मेरे हाँ जी, ये क्या सिचुएशन है बेटे? होस्टेज सिचुएशन। अभी आप लोग पिछले एक साल में कम से कम 1 दर्जन घटनाएं ऐसी सुन चुके होंगे, उनके वीडियो देख चुके होंगे जिसमें के बच्चियों को अंधाधुंध चाकुओं से मार दिया। ठीक है ना? आप लोग मरने के लिए नहीं हो बेटे, किसी एक गंदे इंसान की इच्छा पूर्ति के लिए आप लोग अपना जीवन नहीं दे सकते। आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है ना बेटे? आसान सी टेक्निक बताऊंगा, आसान से आप लोग कर सकते हो, और उसके बाद ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको डर नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़ है फियर को ख़त्म कर दो बेटे। फियर ख़त्म होता है 3 चीज़ से। सेल्फ डिफेंस, मैं 3 चीज़ बताता हूँ बेटे। फर्स्ट है नॉलेज, दूसरा अवेयरनेस, और तीसरा ट्रांसफ़र ऑफ फियर। ठीक है ना? नॉलेज, आपको आसपास के माहौल के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ क्या हो सकता है, क्या घटनाएं हो रही हैं, वो नॉलेज है। तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ठीक है? अवेयरनेस, तुम्हारे साथ वैसी घटना ना हो उसके लिए तुम्हारी तैयारी क्या है। ऐसा कुछ होगा तो तुम क्या करोगे, कहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, कहाँ पर तुम अकेले होते हो, कौन सा इलाका ऐसा है जिसमें जाने से खतरा हो सकता है। हमेशा अवेयर रहो। तीसरा ट्रांसफ़र ऑफ फियर, कोई तुम्हारे को चाकू लेकर डराने के लिए आ रहा है, वो डर उसके अंदर घुसा दो उल्टा। वो किससे होगा? आप लोगों के एक्शन से। और एक्शन कैसे आएगा? आप लोगों के रूटीन प्रैक्टिस से। अगर आप लोगों ने रूटीन में प्रैक्टिस कर रखी है तो वो एक्शन आप मसल मेमोरी में डाल दोगे। साइकिल चलाते हो सभी? जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई थी और आज जो साइकिल चलाते हो, जब आप सीख रहे थे, उसमें क्या फ़र्क है? तब तो गिरोगे, पड़ोगे, पैडलों को बार बार देखोगे, चलना आगे है लेकिन देखते हो पैडलों को। ठीक है ना? फिर हैंडल पर भी काबू नहीं रहता है, गिरते हैं, पड़ते हैं। और आज दोनों हाथ छोड़ गए, हेलो अंकल, कैसे आया? वो आपका स्किल आपकी मसल मेमोरी में फिट हो गया है, मसल मेमोरी में फीड हो चुका है। अब आपका ध्यान वहाँ नहीं भी है, आप 100 चीज़ें सोचते हुए आते हो। कब ब्रेकर आ गया, अपने आप ही ब्रेक लग जाएंगे। कब गड्ढा आ गया, अपने आप बचा लोगे। और आपका ध्यान भी नहीं टूटता जो आप सोच रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपकी मसल मेमोरी में फिट हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा डराता है ये। ठीक है ना? हर किसी के लिए डरावनी चीज़ है। जब तक रसोई घर में तब तक ठीक है, जब कोई पीछे पड़ जाता लेकर के तब मुश्किल है। तो उस डर से बचने का एक ही उपाय है बेटे, ये जानो कि इससे हमारे को खतरा किस ऑर्गन को। सबसे पहली चीज़ आपका नॉलेज। गला मत कटने दो। गला कट गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर बचाव नहीं है बेटे। विद इन सेकेंड्स बंदा खत्म हो जाएगा। सांस की नली कल बताई थी ना मैंने, सांस की नली को नहीं कटने देना है। ये कट गई तो हम खत्म हो जाएं, फिर हमारे पास चांस नहीं रहता है। दूसरा, हार्ट पर मत लगने दो। ठीक है ना? हार्ट है ना, हार्ट एक ऐसी चीज़ है, ये विद इन सेकेंड्स बंदे को ख़त्म कर देता है अगर ये काम करना बंद कर देगा तो। ठीक है? इसके अलावा आपको कोई खतरा नहीं है। चाकू कोई मारने की कोशिश कर रहा है, लड़ो। हाथों पर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैरों पर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर हो जाएगा। मसल ठीक कर लेगी अपने आप को, 2-4 दिन में मरहम पट्टी होकर के ठीक हो जाओगे। बचना कहाँ पर है? सिर्फ गले पर लगने से। डायरेक्ट अटैक यहाँ पर मत आने दो। क्लियर है बेटे? ये आपका नॉलेज है। अवेयरनेस है, यहाँ नहीं लगेगा, आप नहीं मरोगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। कुछ फर्क पड़ा डर में? फर्क पड़ा कुछ? पेट में लग गया, हानि पहुंचती है लेकिन मरोगे नहीं। मरता क्यों है? पेट में चाकू लग गया, 5-7 लग गए, ज़्यादा लग गए, घाव ज़्यादा हो गए, ब्लड ज़्यादा बह गया। ब्लीडिंग होने से मरता है बंदा, और उस डर से मरता है कि मैं तो मर गया, बस पेट में चाकू लग गया। कुछ नहीं होता बेटे। हमारे पास बेटा ऐसे ऐसे बंदे भी हैं, गोलियां लग करके छलनी हो गया पेट और पूरी अंतड़ियाँ बाहर निकल गई हैं। ठीक है ना? सब कुछ पेट का बाहर निकल गया, और एक बार बाहर निकले पैक है ये सब कुछ, और जब बाहर निकल जाता है उसको वापस समेट नहीं सकते आप, बहुत ताकत लगती है। उसको वापस समेट करके कपड़ा हमारे पास होता है, पटका बोलते हैं उसको। ठीक है ना? 1 बाई 1 मीटर मानो, या इस टाइप का कुछ कपड़ा होता है,
समेट करके बांध करके उसको पानी से गिला कर करके हॉस्पिटल पहुंचाया है, पहाड़ियों से उतार करके, और बंदा ठीक है। समझ रहे हो ना? हमने हर सिचुएशन से बंदे को बचाया हुआ है। सिर में गोलियां लेकर के घूम रहे हैं हमारे बंदे, हार्ट के पास में स्प्लिंटर लेकर के घूम रहे हैं, और रनिंग भी कर रहे हैं, 40-40 किलोमीटर की रनिंग करते हैं विद वेट, 25 kg वेट के साथ में। कैसे कर पा रहे हैं? टाइमली एक्शन से उनको बचा लिया गया है, और आज वो एक फिट फॉर पर्सन के बराबर अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो आप बचोगे, पेट में लग गया कोई बात नहीं, बचोगे। लड़ना मत छोड़ो, लड़ना छोड़ दिया आप मर जाओगे। कोई भी आपके पीछे पड़ता है, सबसे पहली चीज है बेटा लड़ना नहीं छोड़ना है। लड़ना है, हाथों पर लग जाए कोई बात नहीं, खा लेना हाथों पे, पैर पे भी लग गया कोई बात नहीं है, पेट पे भी लग गया कोई बात नहीं है, गला कट गया तो फिर तो खैर आपकी लड़ने की काबिलियत खत्म हो जाती है, ठीक है ना? फिर आपका सांस ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ को बता लो बस, बाकी तुम कार्रवाई कर लोगे। जो ब्लॉक मैंने यहाँ पर बताया था, किस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है? ये मेन ऑर्गन्स को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना? बताया था ना, यहीं से ब्लॉक शुरू होता है। अभी ब्लॉक का आपका चला नहीं है, चलो ओके। तो अभी मैं कॉमन चीज़ें बताता हूँ। दो होते बेटे चाकू के विषय में। एक तो थ्रेट, कोई आपको डरा रहा है, ठीक है? ईयररिंग्स निकाल जल्दी से, चैन निकाल दे, मोबाइल निकाल, मतलब एक थ्रेट होती है ना कि भाई आपसे वैल्यूएबल चीज़ें लेनी है, ठीक है? निकालो, चैन निकालो, तो आपको निकालनी पड़ेगी क्यों? चाकू दिख रहा है। ईयररिंग्स निकालो, कानों वाले निकालो, झुमकियाँ, ठीक है? बहुत पहन रखे, शादी में जा रहे हो, कई लाख का सामान लेकर के घूम रहे हो, तो एक थ्रेट मिल सकती है आपको। क्लियर है? दूसरा क्या थ्रेट हो सकती है? थ्रेट तो कई तरह की होंगी। पेट पे हो जाएगी, इसी को यहाँ पर लगा देगा, निकाल, मोबाइल निकाल यहाँ डाल दे, पर्स निकाल यहाँ डाल दे, ठीक है? और कुछ है, जो भी आपने पहन रखा है निकाल दो, गाड़ी की चाबी दे दो। थ्रेट है, पेट पर होगी, गर्दन पर होगी, ठीक है? एक क्या हो गया? होस्टेज। एक सिचुएशन क्या होती है? होस्टेज। तुम्हारे, मैंने देखा भाई इतनी सारी लड़कियां हैं, मैं काबू नहीं कर सकता, या हम दो हैं, मैं और पदम आए यहाँ पर, ठीक है भाई, इनको बंधक बनाना सभी को। क्या किया? एक के गले चाकू रख दिया, कोई भी आगे बढ़ेगा इसको काट दूंगा। ये सिचुएशन आपके परिवार में हो सकती है। जब किसी ने परिवार में रात को सोते हुए दरवाजा खिड़की से तोड़ करके अंदर घुस गए 3-4 बंदे, किसी एक को आपके घर में अगर चाकू लगा दिया तो आप क्या करोगे? आप लोगों को उनका कहना मानना पड़ेगा। आपकी मम्मी का वो चाकू किसी ने लगा दिया तो आप कहना नहीं मानोगे क्या? आपके पापा को लगा दिया तो आप कहना नहीं मानोगे? घर की सारी कीमती चीज़ें निकाल करके रख दोगे। ये होती है होस्टेज सिचुएशन। कुछ करोगे, इसको मार दूंगा, ठीक है? तो दो सिचुएशन होगी जिसमें आपको मारा नहीं जा रहा है लेकिन धमकी दी जा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले इसी को देखेंगे, इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। सिचुएशन क्या आती है कि आपने किसी के साथ में कुछ कहा सुनी हुई है, या किसी ने आपको, आजकल क्या होता है ना, कुछ वो गंदी प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं जो कि हमारी बच्चियों को टारगेट करते हैं, ठीक है ना? 2-4 दिन कुछ कह सुन लिया, उसके बाद में कहना मान लिया, ठीक है, नहीं तो देख लेना, तो चाकू लेकर के आ जाते हैं। इसके संदर्भ में एक खास बात बताता हूँ बेटे। आपके साथ आपको लगता बहुत ही नॉर्मल बात थी, किसी ने आकर के आपको बस वो होता ना प्रपोज करना, फलाना देकर, जो भी है, ठीक है बेटे? सीरियसली सुनना इस चीज़ को और अप्लाई करना, जो बातें बताऊंगा उससे संबंधित, हल्के मत लेना। जो बोलते ना, हाँ गुड़िया भाई मैंने शादी करनी है, हाँ कर दे, नहीं तो देख लेना। तो ये बोला चल, चलता हुआ आदमी है, कोई नहीं, ठीक है? होता है बेटे, नॉर्मल बोलते हैं, हाँ भाई तो मेरे को अच्छी लगती है, तेरे साथ शादी करनी है, फलाने देख, जो भी है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है बेटे। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको लगती है, या डेली कोई आपको कुछ बोलता हुआ जा रहा है, उस चीज़ को हल्के मत लो। घर परिवार में जा करके ज़रूर बताओ। यहाँ पर आते हो टीचर्स के साथ में ज़रूर डिस्कस करो, या मैडम हैं, सर हैं, कि उस जगह पर हमारे को फलाना आदमी ऐसे ऐसे बोल रहा है, फलाना लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्योंकि खतरा उधर से शुरू हो चुका है बेटे। उसकी मेंटलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है तुम्हारे को लेकर के। अभी पीछे एक दिल्ली में केस हुआ था ना कि 1-2 दिन उसको लड़की को बोला है कि हाँ भाई मेरे को शादी करनी है। वो बोली मैं क्यों करूँ शादी, मेरे को नहीं करनी, मैं तो वहाँ करूँगी जहाँ पर घर वाले कहेंगे। तो 1-2 दिन जैसे उसको बोला, तीसरे दिन आकर मैं सीधा ही दे मार चाकू गली के अंदर ही, और लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आज का टाइम ऐसा है बेटे, आपने अगर अपना बचाव खुद नहीं किया, कोई आपका बचाव नहीं करेगा। आज के टाइम पर भीड़ भी बचाव नहीं करती है। पहले हमारा समाज बहुत ऊंचे दर्जे का था, अभी बहुत गिरावट पे है। पहले लोग देख लेते, एक बच्ची अकेली है, 100 बंदे खड़े हो जाते थे,
ठीक है ना। एक बच्ची के लिए, एक औरत के लिए लोग खड़े होते थे, अपनी जान को दांव पर लगा देते थे। अभी तुम मरते मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, अपना बचाव खुद ही करोगे। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आपको लगता है कोई हमारे को नॉर्मल रूटीन से अलग हट करके कुछ भी कह रहा है, चाहे राजी खुशी कह रहा है या धमकी के रूप में कह रहा है, घर परिवार में जा करके जरूर बता दीजिए ऐसी कंडीशन आ गई है। ये मत सोचो कि नहीं पापा गर्म हो करके उसको थपड़ा कर देंगे, नहीं, शांति से बताओ। ऐसी घटनाएं हो रही है कि छोटे से शुरू होगी और तुम्हारी जीवन लीला खत्म कर देगी। अगर तुमने नहीं समय से बताया, यहाँ पर आकर के नहीं बताया, अपने फ्रेंड सर्कल में वही चीज़ें बताओ। एक के साथ बेटे घटना हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सबक हमने हमारे ऊपर लेकर के ही करना है, कि हमारे साथ होगी तभी हम सीखेंगे। किसी एक को अगर पीड़ित होना होगा ना, तो उससे सीख करके सभी ने बचना है। अगर दिल्ली के ये केस है या गाजियाबाद का केस था, कोई राजस्थान में घटना हो रही, कहीं पर भी हो रही है, उससे सबक लेकर के सभी ने सीख ले लेनी है। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके अपना बचाव कर सकें, कि जब हमारे ऊपर होगी तो देखी जाएगी, नहीं। क्लियर है बेटे? अभी आते हैं बचना कैसे है, ठीक है। पदम जी आइए।